गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज हम पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका सेकेंड चैप्टर है पावर सिस्टम सिक्योरिटी। जो आपका पावर सिस्टम सिक्योरिटी जो आपका चैप्टर है, उसकी आज की जो भी प्रेजेंटेशन कंटेंट्स है वो आपकी इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन definition of power system security after infecting factor affecting the power system security। इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी आपका पावर सिस्टम सिक्योरिटी है वह एक्चुअली में क्या है। आफ्टर एन डेफिनेशन के अंदर पावर सिस्टम सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है। आफ्टर एन फैक्टर अफेक्टिंग पावर सिस्टम सिक्योरिटी कि जो भी आपका पावर सिस्टम सिक्योरिटी है तो उसके कौन कौन से आपके फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो भी हमारा पावर सिस्टम सिक्योरिटी है वो एक्चुअली में क्या है। अब we know that the power system secured system is complex network consisting of numbers of equipments like generator, transformer, transmission line, circuit breaker, etc. तो जो भी हमारा पावर सिस्टम है उसके अंदर उसको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एक्चुअली में बोला क्यों गया है वो समझ लो। देखो, हर एक जो भी आपका इक्विपमेंट है, लाइक मान लो कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, आफ्टर दैट मान लो कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हो गई, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन हो गई। अब सभी की यूनिट भी डिफरेंट डिफरेंट है, सभी इक्विपमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट है, और उसको आप मान लो कि कनेक्ट करते हो ना, ओके, तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप सिंपल चीज मान लो कि आपका जो भी मोबाइल फोन होगा, ओके, तो उसके अंदर भी आपके कितने सारे ऐसे कुछ कंपोनेंट हैं जो कनेक्ट किए गए हैं, ओके। तो वो भी आपका इंटरनल जो भी आपका सर्किट होता है ना फोन का, ओके, या किसी और इक्विपमेंट का, तो वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा हमारा पावर सिस्टम है, जिसके अंदर यहाँ पे हमने सिर्फ तीन या दो तीन चीजें ही यहाँ पे मेंशन की है। बाकी आप देखने के लिए जाते हो तो वहां पे आपको मेन, अगर पावर सिस्टम की बात करते हो तो वहां पे तो कितने ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, तो उसकी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बोला गया है। Failure of this equipment during its operation harms the reliability of the system and hence leading to outage। अब सेकेंड पॉइंट का मीनिंग क्या है। देखो, एक तो ये कितने सारे इक्विपमेंट आप लगा रहे हो, ओके, तो ऐसा तो जरूरी है नहीं कि सारे के सारे इक्विपमेंट पूरे के पूरे 100% इफिशिएंसी पे वर्क करते होंगे। कुछ ना कुछ छोटे से इश्यू की वजह से क्या हो सकता है, आपका जो भी एक इक्विपमेंट है वो आपका क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, और वो पूरा का पूरा पावर सिस्टम का रिलायबिलिटी को वो अफेक्ट कर सकता है। अगर ये जो भी आपका प्रॉब्लम है कि वो इंक्रीज होता गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आउटेजेस हो सकते हैं। यानी कि एज ए एग्जांपल देखते हो तो ब्लैकआउट जो भी हुआ था ना, ओके, तो वो एक टाइप का आपका आउटेज था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम की कंडीशन में एक जनरेटर है, ओके, तो उसके ऊपर मान लो कि कुछ लोडिंग है। हमारा ग्रिड कनेक्शन है, ग्रिड कनेक्शन के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, तो इतना ज़्यादा उसका हम अभी डीप में कोई डिस्कशन नहीं करते, बट हाँ, अब नंबर्स ऑफ जनरेटर जो भी आपके ग्रिड कनेक्शन में कनेक्ट होते हैं, ओके, तो वहाँ पे पर्टिकुलर जनरेटर को कंसिडर करके लोड जो भी होता है वो रिस्पेक्टिवली उसका होता है। अब उस टाइम क्या हुआ था कि एक जनरेटर के साथ जितने भी लोड कनेक्टेड थे, ओके, वो कुछ जनरेटर फेल होने की वजह से वो लोड किसके ऊपर शिफ्ट हुआ, दूसरे जनरेटर के ऊपर, ओके। तो वो उस जनरेटर का तो ऑलरेडी एक लोडिंग कंडीशन जो था उसके ऊपर और लोड आ गया, तो ओवरलोड की कंडीशन आ गई। तो ओवरलोड की कंडीशन होने की वजह से रिले जो भी उसके साथ लगाया गया होगा, और ओवरलोड रिले या ओवर करंट रिले, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, वो भी जनरेटर क्या हो गया, बंद हो गया, ओके, यानी कि कट हो गया इन द सेंस। वैसे ही ये सेम प्रोसीजर आगे बढ़ती गई और एक टाइम पे आके वो क्या हो गया, ब्लैकआउट हो गया। यानी आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि कोई भी इक्विपमेंट अगर फेल होता है तो उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, मेनली पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी। Thus, one of the major agenda of power system planning and is its operation is
to study the effect of outage in terms of severity। यानी काफी सारा हार्मफुल कंडीशन होने की वजह से ये जो हमारा मेन चीज है, ओके, हमारा मेन जो ये सब्जेक्ट है पावर सिस्टम प्लानिंग एंड ऑपरेशन, या मान लो कि जो भी हमारा पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइन जो भी आप पढ़ते हो, पीएसपीडी एज वेल एज पीएसओसी, ओके, तो उसके लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है ये पढ़ना। बट power system being dynamic in nature does not guarantee that it will be 100% reliable। इन द सेंस, अगर आप मान लो कि ये काफी ज्यादा आप सिक्योरिटी रखते भी हो, तो भी आप क्या बोल सकते हो कि 100% तो आपका रिलायबल सिस्टम नहीं है हो सकता। आप ट्राई कर सकते हो कि जितना हो सके उतना आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो पावर सिस्टम को, लेकिन उसका 100% रिलायबिलिटी तभी भी नहीं होगा। Hence, a detailed security analysis is required to deal with possible failures in the system, its consequences, and remedies action। This analysis is known as power system security analysis। जो भी जितना भी ये क्या है कि हमारे रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो उसको बोला गया है पावर सिस्टम एनालिसिस। अब पावर सिस्टम सिक्योरिटी की डेफिनेशन है, power system may be defined as the probability of system operating points। probability यानी क्या, possibility, assumption, okay, संभावना, okay, of systems operating point remaining within a acceptable ranges। यानी कि जो भी जितने भी आपके मान लो कि जनरेटर है, ओके, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, उनकी क्या होती है, कुछ रेटेड वैल्यू होती है, तो उसके अंदर ही आपका क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। लाइक मान लो कि आपका 230 वोल्टेज है, उसका जो भी प्लस और माइनस है उसकी मिला के आपको 240 वोल्टेज या 220 वोल्टेज होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एज एग्जाम्पल, अब जो भी है सिंगल फेज वोल्टेज की हमने बात की, तो वैसे जितने भी सारे इक्विपमेंट हैं उनकी कुछ ना कुछ कंट्रोल रेंज होगी, या क्या बोलते हैं उसकी जो भी रेंज होगी, ऑपरेटिंग रेंज, उसके एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर वो होना चाहिए। गिवन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन सिस्टम कंटिजेंसी एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी हमारा रेंज है, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटीज रेंज आप डिफाइन पहले से आपको करनी पड़ेगी। यानी कि मान लो कि जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है, ओके, वो भी कितना होना चाहिए आपका, ±2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Power system security involves the monitoring where the real-time parameters of the system are monitored by using telemetry system or by SCADA। ओके, यानी कि जो भी ये हम मॉनिटरिंग करना चाहते हैं ना, ओके, रियल टाइम बेसिस पे अगर आपको क्या करना है, कुछ उसका मॉनिटरिंग करना है कि चलो अभी के टाइम में फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 मिनट के बाद फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 11th मिनट पे आपका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, या फिर मान लो कि वोल्टेज की बात कर लें, पावर की बात कर लें, ओके, करंट की बात कर लें, तो वो सारा का सारा रियल टाइम बेसिस पे आपको मॉनिटरिंग करना होगा ना, तो उसके लिए आपका कौन सा सिस्टम यूज होता है, स्काडा सिस्टम, जो आपको क्या करेगा, पावर सिस्टम सिक्योरिटी के लिए वो हेल्प करेगा, ये हम जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके लिए। अब बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द पावर सिस्टम सिक्योरिटी। देयर आर सम, यहाँ पे कुछ फैक्टर मेंशन किए गए हैं। ओके, फर्स्ट है ऑपरेट द सिस्टम इन सच अ वे दैट पावर इज डिलीवर्ड टू रिलायबली। ओके, यानी कि जो भी आपको सिस्टम है उसको किस तरह आपको ऑपरेट करवाना है कि जो भी आप पावर डिलीवर करो वो रिलायबल पावर हो। Within a constraint placed on a system operation by reliable consideration, the system will operate most economically। कि जो भी आपकी कंस्ट्रेंट है, ओके, उसके साथ साथ आपका जो भी पावर सिस्टम है वो रिलायबली क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिकली वो ऑपरेट करना चाहिए। The power system transmission and generation system are always designed by engineers with reliability in mind। कि जो भी हम
जो भी पावर सिस्टम का क्या होता है, पहले डिजाइन होता है ना। पहले ऐसा तो नहीं होता कि चलो मान लो कि ये कुछ हमें ट्रांसमिशन लाइन बनाना है तो कोई भी उठा के मान लो कि पोल है, after then क्रॉस आर्म से, आफ्टर देन कंडक्टर से, आफ्टर देन इंसुलेटर से वो डायरेक्टली लगा दिया जाता है। उसका पहले डिजाइन किया जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये जो भी कंस्ट्रक्शन या मान लो कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन या जनरेशन सिस्टम को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसके टाइम इंजीनियर्स क्या ध्यान में रखते हैं कि रिलायबिलिटी को काफी इम्पोर्टेंटली वो माइंड में रखते हैं कि चलो रिलायबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। This means that the adequate generation has been installed to meet the load and adequate transmission has been installed to deliver generator power to be low. Okay, यानी कि सिंपल है, इसके ऊपर से आप ये समझ सकते हो कि जनरेशन पावर इज इक्वल टू लोड पावर प्लस लॉसेस पावर। वो इक्वेशन वो इक्वेशन आपका क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। Any piece of equipment in the system can fail either due to internal causes or due to external causes such as lightning strike, human error in settings sorry, कि कोई भी सिस्टम आपका क्या हो सकता है, फेल हो सकता है इंटरनली या एक्सटर्नली। ओके, तो एक्सटर्नली मान लो कि आपका लाइटनिंग स्ट्रोक है, ओके, या फिर आपकी आप जो रिले सेटिंग करते हो ना सर्किट ब्रेकर की, ओके, तो उसके अंदर भी आपका कोई को बार ह्यूमन से गलती हो जाती है। ओके, प्लग्स जो भी आप प्लग सेटिंग करते हो वो क्या करते हो कि 5 एम्पियर पे जनरली रहता है, लेकिन कहीं कई बार कुछ लोग 15 एम्पियर या 20 एम्पियर भी रख सकते हैं, उनकी गलती हो सकती है। ओके, तो उस कंडीशन में भी आपका इक्विपमेंट फेल हो सकता है। इट इज हाईली uneconomical if not possible to build power system with no such redundancy that failures never cause load to be dropped on a system. Rather, systems are designed so that the probability of dropping load is acceptable small. Okay, यानी कि जो भी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आती है ना, ओके, तो उस कंडीशन में जो भी लोड जो भी होता है, ओके, तो उसको क्या होना चाहिए कि मान लो कि फेल हो भी जाए, ओके, तो एज सुन एज पॉसिबल जो भी लोड हो उसको कंटिन्यू पावर हो सके। ओके, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जो भी आपको लोड है, ओके, लोड जो भी ड्रॉप हो रहा है, ओके, जो भी सिस्टम फेल हो उसकी वजह से आपका जनरेटर तो आपका मेनली लोड तक एनर्जी पहुंचना चाहिए, ओके, वो नहीं पहुंचता, ओके, तो आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। thus the most power systems are designed to have sufficient redundancy to withstand all the major events, but this does not guarantee that the system will be 100% reliable. ठीक है, यानी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको विस्टर्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मान लो कि आप उसका सॉल्यूशन करते हो, स्काडा से उसका मेजरमेंट करते हो कि चलो हर एक आधे आधे घंटे में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओके, वोल्टेजेस क्या है, पावर क्या है, लॉसेस कितने हो रहे हैं, वो जितना भी आप क्या करते हो एनालिसिस करते हो और उसके लिए जो भी एक्शन प्रोवाइड करते हो, ओके, लेकिन फिर भी आपका 100% जो भी सिस्टम हो उस वो guaranteed नहीं है। Usually a power system is never operated with all the equipment since failure occur or maintenance may be required taking equipment out of service. Thus, a security system designed for power system play a considerable role in seeing that the system is reliable. यानी कि जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ओके, वो सारे के सारे इक्विपमेंट एक साथ आपके यूज नहीं होते। लाइक मान लो कि जो भी आपका पावर सिस्टम होता है तो उसके अंदर भी आपका क्या होता है, R1 R2 Y1 Y2 एंड B1 B2, ओके, आपकी लाइन्स होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो कि R1 Y1 एंड B1 जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, अगर उसके अंदर से ऐसा होता है कि जो भी एक लाइन है वो आउटेजेस हो गया, उसका कहीं पे फॉल्ट हो गया, ऐसा कुछ भी हो, तो बैकअप जो भी आपकी लाइन होगी वो क्या करेगी, रिलायबल पावर को सप्लाई करेगी। तो इस तरह आपका क्या होता है कि बैकअप प्रोटेक्शन वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो
ऐसा आप बोल सकते हो कि अगर आपका मेंटेनेंस हुआ या मान लो कि कुछ इक्विपमेंट फेल हुआ या मान लो कि आपका ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कुछ न कुछ फेलियर हुआ, तो उसके लिए बैकअप प्रोटेक्शन होता है। तो उस कंडीशन में भी जो भी आपका पावर सिस्टम सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बिग रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, ओके, कि सिस्टम को रिलायबली रखने के लिए पावर सिस्टम सिक्योरिटी एनालिसिस या पावर सिस्टम सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। Major types of failure event that affect the power system mostly are transmission line outages and generation unit failure. अब ट्रांसमिशन लाइन आउटेजेस के अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपका पावर फ्लो होगा, ओके, वो उसके अंदर आपका क्या होगा, अप एंड डाउन होगा, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। एज वेल एज आपका क्या होगा कि वोल्टेजेस के अंदर आपका कम से ज़्यादा आपका वोल्टेजेस हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपका ट्रांसमिशन लाइन का आउटेजेस हो सकता है। या मान लो कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन आउटेजेस की बात करते हो तो उसके एग्जांपल हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो उसके अंदर आपका क्या हो सकता है, करंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है, ओके, वोल्टेजेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। तो that are the example of transmission line outages. जनरेशन यूनिट फेलियर्स के अंदर भी आपका काफ़ी ज़्यादा बिग सेवेरिटी होता है, हज़ार्डस कंडीशन आपकी आ सकती है। क्यों ऐसा होगा कि अगर मान लो जो भी आपका जनरेशन यूनिट फेल हुआ तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि मेनली जो भी आपका जनरेशन की वजह से ट्रांसमिशन लाइन भी अफेक्ट होगा और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी अफेक्ट होगा। अगर मान लो कि आपका जनरेशन यूनिट फेल हो गया तो आपका मेन पावर कैसे आप सप्लाई करोगे? तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बिग इफ़ेक्ट होता है पावर सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर या पावर सिस्टम रिलायबिलिटी की। तो आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द पावर सिस्टम सिक्योरिटी, introduction of power system security analysis या power system security, definition of power system security, factor affecting the power system security। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपका जितना भी डाउट है वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।